We discussed utility today. Now look in very simple. Suppose someone is hungry. क्या करेगा वो? भूख लगी है तो क्या करेगा? हाँ? ओके, भूख लगी है तो will take bread. अगर मान लो रोटी ले लेगा, will take bread. Okay, someone is thirsty, will take water. Okay, similarly feeling cold, क्या चाहिए? Warm clothes. Okay, so what I mean to say, देखो कि भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, ठंड लग रही है तो गर्म कपड़ा चाहिए। तो ये भूख लगी है तो खाना के बदले में गोल्ड क्यों नहीं चाहिए? भूख लगी है, अगर सोना मिल जाए, रोटी किसी का चाहिए? आटे का रोटी चाहिए, सोने की रोटी तो नहीं चाहिए आपको, भूख लगी है तो। इसी तरह से प्यास लगी हुई है तो हमें पानी चाहिए, उस वक्त में हमें ब्रेड नहीं चाहिए। वी डोंट नीड ब्रेड। चाहिए क्या? रोटी। प्यास लगी हुई है, रोटी आपकी प्यास बुझा सकती है? नहीं बुझा सकती है। इसी तरह से ठंड लग रही है तो ये वार्म क्लोथ्स जो है ये नहीं, ये चाहिए आपको सिल्क का कुर्ता नहीं चाहिए। Why so? क्योंकि bread can satisfy your thirst, hunger. Bread can satisfy your hunger. Water can satisfy your thirst, and clothes can satisfy your need of warmth. Okay, so ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसीलिए इसकी उपयोगिता है। उलन कपड़े की उपयोगिता जाड़े में है, गर्मी में क्या है? उलन कपड़े की उपयोगिता नहीं। सपोज तुम्हारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा फास्ट फ्रेंड, वो गया घूमने के लिए और वहां से लाया लेदर का जैकेट, बहुत शानदार, एंड ही सेइंग यू, लुक यार, यू आर माय फेवरेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, सो एक काम करते हैं, ये लेदर जैकेट तुम रख लो, यू बिकम वेरी हैप्पी। बोला हाँ रखो, लेकिन करना क्या ना, नवंबर महीने में दे देना हमको ये, और नवंबर से जनवरी तक हम रखेंगे इसको, और फिर फरवरी से लेकर अक्टूबर तक तुम रखो, हमको नहीं चाहिए, हम बस 3 ही महीना रखेंगे, बाकी 9 महीना तुम रखो। तो कैसा फीलिंग आएगा? उस दोस्त को थैंक्स बोलोगे या पिटाई करोगे? बोलो, उस दोस्त को पिटाई करोगे कि थैंक्स बोलोगे? पिटाई करेंगे। जब भी पिटाई करेंगे सर वैसा जैकेट चाहिए ही नहीं। वेरी गुड। सो नहीं चाहिए, बहुत अच्छा बोला कि वैसा जैकेट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, जो आपकी यूटिलिटी, जो आपकी जरूरत है उसको पूरी नहीं कर सकता है। ये यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी अगर हम बोलेंगे तो हमने देखा कि ब्रेड है, यूटिलिटी ऑफ ब्रेड है क्या? टू satisfy your hunger. Utility of bread is to satisfy your hunger. Utility of water is to satisfy your thirst. Utility of woolen clothes is to get warmth. तो ये इसकी जरूरत है, मतलब कि आपकी जो भूख है उसको ये ब्रेड शांत करेगा, आपकी जो प्यास है उसको ये पानी शांत करेगा, आपको ठंड लग रही है उसको ये वूलन गारमेंट शांत करेगा।
मतलब ये कहने का है कि ब्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके भूख को शांत कर सकता है। पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्यास की आवश्यकता को वो शांत कर सकता है। इसलिए डायमंड इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, अगर हीरा है, हीरा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हीरा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसका वैल्यू ज्यादा उस वक्त है, लेकिन आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देता है, बाद में पढ़ोगे उस डिटेल में। ओके, सो यूटिलिटी इज डिफाइंड एज वन satisfying capacity, one satisfying capacity of a commodity. लिखते जाओ, utility is defined as one satisfying capacity of a commodity. किसी वस्तु में आपके आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु में आपके आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है उपयोगिता। ओके, वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। ओके, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। अब देखो, व्हेन यू कंज्यूम एनीथिंग, और हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, अभी हम लोग कार्डिनल अप्रोच डिस्कस नहीं कर रहे हैं। द टूल थ्रू विच कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन कार्डिनल अप्रोच क्या है? तो आप जब कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करोगे, एक हथियार चाहिए तुम्हारे पास, ठीक? तो जो हथियार तुम्हारे पास है इस कार्डिनल अप्रोच में, उसका नाम है यूटिलिटी। इसीलिए उस हथियार के बारे में पूरा जानना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। सो अगर मान लो किसी ने 5 ब्रेड्स कंज्यूम कर लिया, someone has consumed 5 breads and you ask him कि how much utility you have got। अब मान लो कि प्यास लगी है, बोले 1 लीटर पानी दीजिए, कपड़ा खरीदना है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, चावल खरीदना है 5 केजी चावल दीजिए, दूध खरीदना है 2 लीटर दूध दीजिए। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं? यूनिट ऑफ मेजर्स है, ये सारे क्या मेजर? एसआई यूनिट है, लीटर, किलो, मीटर, क्या है? एसआई यूनिट है सारा। उसी तरह से यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? यूटिलिटी को measuring unit of utility is utils, utils, utils। utility को whatever utility we get, we measure that in terms of utils। तो measuring unit जो utility का है वो क्या है? utils। ओके, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगर हम पढ़ना हमें है तो उसको हम लोग ये जानने से पहले कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी है, उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग उसको बैठाएंगे डिफरेंट टाइप में। सपोज यहां ले लिए ब्रेड्स यूनिट्स में। ओके, आपको बहुत भूख लगी हुई है, भूख लगी है, स्कूल के बाद घर पहुंचे। ओके, घर पहुंचते ही मम्मी को बोला, मम्मी खाना दो, बोलते हो ना? घर पहुंचते ही बोलते हो ना कि खाना दो। अब मम्मी ने खाना दिया, आपको बहुत तेज से भूख लगी हुई है, बहुत तेज भूख लगी हुई है आपको। ओके, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने रोटी, मम्मी ने रोटी सब्जी दी आपको, आपने पहली रोटी खाई। अब मान लो पहली रोटी जब खाई तो कोई पूछा कि भैया सेटिस्फैक्शन कितना मिला पहली रोटी से? ये कार्डिनल अप्रोच है, ये कार्डिनल अप्रोच है। तो बोला कोई कि पहला रोटी से कितना मिला संतुष्टि तुमको? तो बोले क्या? हाँ, पहले रोटी से हमको 10 यूटिल्स के बराबर। मेजरिंग क्या है? यूटिल्स। पहली रोटी से
हमको 10 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिली। ओके, भूख लगी हुई है जोर से, पहला रोटी खाएंगे, थोड़ा स्पीड हम लोगों का क्या होगा, तेज होगा खाने का, होता है ना, फटाफट पहला रोटी खा लिए, उसके बाद जब पेट में गया तो थोड़ी राहत मिलती है, अब थोड़ा निश्चिंत। फिर बोला भैया दूसरी रोटी खाओ, तो बोले दूसरी रोटी से संतुष्टि जो मिली हमको वो 8 के बराबर, नेचुरली पहले से कम थोड़ा मिलेगा। ठीक, फिर तीसरी रोटी बोला खाने के लिए, बोले तीसरी रोटी से 6 के बराबर संतुष्टि मिली, उससे कम। जैसे जैसे आप संतुष्ट होते जा रहे हैं, ये जो डेटा है ज्यादा खाने वाले का है। फिर चौथी रोटी से मिला 4 के बराबर संतुष्टि मिली, पांचवी रोटी खा लिए तो 2 के बराबर संतुष्टि मिली, छठी रोटी खाए तो डकार आ गया। डकार आता है ना खाने का, डकार मतलब क्या हुआ, अगर डकार आ गया खाने के लिए तो मतलब क्या, पेट भर गया। डकार का मतलब होता है, साइंस वाले लोग बोलते हैं कि पेट में हवा की जगह भी अब नहीं है, पेट में जो हवा था वो निकल गया बाहर, क्योंकि आपने खाना भर दिया है, तो अब आपके पेट में हवा रखने के लिए भी जगह नहीं है, अब आप नहीं खा सकते हो। ओके, लेकिन दुस्साहस करोगे कि सातवीं रोटी भी खा ली है, सातवीं रोटी भी खा ली है, तो क्या होगा, अब सोचो कि जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो हो सकता है कि तुरंत में टॉयलेट दौड़ना पड़े और -2 यूटिलिटी हो। ओके, क्या हुआ, -2 यूटिलिटी आपकी हो गई। ओके, सो हम क्या देखे, अब पूछा कि पहला रोटी से 10 मिला, मैं भी कुछ नाम नहीं दे रहा हूं इसको, किसी को कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, जस्ट सिंपली टेबल कैसे बनता है वो बता रहा हूं, और इसी पे आप बना लेंगे, डिफाइन कर लेंगे सबको अपने आप। पहली रोटी से आपको 10 के बराबर, ये कौन आ गया भाई, नोट ऑफ आवर क्लास। ओके, पहली रोटी से 10 के बराबर यूटिलिटी, दूसरी रोटी से 8 के बराबर यूटिलिटी, तीसरी रोटी से 6 के बराबर यूटिलिटी, चौथी रोटी से 4 के बराबर यूटिलिटी, पांचवी रोटी से 2 के बराबर यूटिलिटी, छठी में 0 हो गए और सातवीं में -2। वन थिंग वी हैव कम टू नो कि जैसे जैसे एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी वी कंज्यूम, जैसे जैसे डिफरेंट यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यूटिलिटी derived from successive units keep on declining. As different units of a commodity we consume, utility derived from successive units of a commodity keep declining. क्या हो रहा है, ये अलग अलग यूटिलिटी से जो संतुष्टि मिल रही है हमको, ये घटते जा रहा है। कभी ऐसा देखे हो कि डिफरेंट यूनिट से तुमको जो मिल रहा है यूटिलिटी वो बढ़े, ऐसा पढ़ेंगे, और एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं इसमें ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, स्टिल आई हैव नॉट रिटन। अब कोई पूछता है आपसे, भैया जब एक रोटी खाए थे तो तुम्हारी संतुष्टि क्या थी, तो तुम बोले 10। अब बोला कि 2 रोटी जब तुम खाए तुम्हारा संतुष्टि का लेवल क्या था, पहला रोटी खाए 10 था संतुष्टि का लेवल। Someone is asking you that you are consuming second bread when you consumed, what was your level of satisfaction? So you say 10 plus 8, that is 18, 10 plus 8। सेकेंड रोटी जब खाए तो पूछ दिया संतुष्टि का लेवल क्या था, तो आपने कहा 18। थर्ड रोटी जब खाए तो पूछ दिया सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था, तो पहला से था 10, दूसरा से था 8, तीसरा से था 6, तो कितना हो गया 24। ध्यान देना है केवल हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, ये आगे काम देगा सबको। ओके, नाउ व्हेन आई एम कंज्यूमिंग फोर्थ ब्रेड, समवन आस्क कि कितना मिला, तो मैंने कहा 10 plus 8 plus 6 plus 4, 10 plus 8 18 plus 6 24 plus 4 28 मिल गया। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्ट 24 से 4 ऐड नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि क्लियरिटी रहे, क्यों बिल्कुल 24 से 24 into 4 28 हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। यस। फिर फिफ्थ, थैंक यू, फिफ्थ रोटी जब खाए हम तो फिर क्या हो रहा है, तो ये जो क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी है, आगे स्टैट में पढ़ोगे तुम लोग, 9th 10th में पढ़े होगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 10 + 8 + 6 + 4 + 2, तो 10 8 18 6 24 4 28 2 30, इट इज 30 नाउ। और जब छठा रोटी खाए तो क्या हो गया मेरा, 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0। देखो इस टेबल को समझ जाएंगे अगर हम लोग, और ये कैसे आगे बढ़े हैं, तो तुम लोग बहुत आसानी से बहुत चीजों को बता दोगे जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ भी तो यूटिल्स होगा, यूटिलिटी का इंजीनियरिंग लॉट यूटिल्स है। ओके, और जब सातवीं रोटी खाया हम लोगों ने, तो व्हाट इज इट इज 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 + -2, तो कितना हो गया, इट इज 28. 28। Okay, so up to this is clear. Now again I am writing Yes, sir. utils here. Again I am writing utils. अब कोई पूछता है तुमको, भैया जब तुम when you are consuming first bread, तो तुमको पर ब्रेड कितना मिल रहा था, तो क्या होगा, 10/1, that is 10, 10/1, that is 10. I'm not writing technical term, because the moment I write technical term, तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे। सिंपल मैथमेटिक्स आई एम गोइंग विथ। ओके, टेक्निकल टर्म नहीं लिखा है अभी, जो ही लिखूंगा यू ऑल विल बिकम सीरियस कि सर क्या लिख दिए। ओके, सो पर ब्रेड यूटिलिटी इज 10/1, 10, this 10/1 equal to 10। here सेकेंड ब्रेड जब कंज्यूम किया, पर ब्रेड 18, 18/2, this is 9। थर्ड ब्रेड, पर ब्रेड 24/3, कितना, 8। फोर्थ रो ब्रेड, पर ब्रेड 28/4, 28/4, 7। फिफ्थ ब्रेड 30/5, 30/5 इक्वल टू 6। सिक्स्थ ब्रेड हाउ मच, फिफ्थ में कितना था हम लोग का 30, सिक्स्थ में कितना है 30 है, 30/6 इक्वल टू 5, एंड सेवेंथ में कितना है 28/7 इक्वल टू 4। सर ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर ये जरूरी है कि नंबर ऐसा है जो कट ही जाए, डेसिमल में नहीं आ नहीं, सकता? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, डेसिमल में आ सकता है, नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल ऐसा लो जिसमें कि सिंप्लिसिटी रहे। व्हाट हैपेंस, अगर मैं एग्जाम्पल ऐसा ले लूं, जोड़ घटाव गुना करने में मेरा दिन गुजर गया, तो पता चला कि रियल में कुछ लिख ही नहीं पाया, बिकॉज इफ यू टेक सिंपल एग्जाम्पल, इफ यू टेक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, मार्क्स विल बी सेम। ओके, इसे समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, आगे हम लोग जब बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स वी विल टेक, डोंट वरी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये यूनिफॉर्म रेट से घटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कट जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, दिस इज नेचर, आई एम टेलिंग यू। जब लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो, ब्रेड आई एम कंज्यूमिंग डिफरेंट ब्रेड, वन ब्रेड, सेकेंड ब्रेड, थर्ड ब्रेड, फोर्थ ब्रेड, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट ब्रेड। एडिशनल ब्रेड व्हेन वी कंज्यूम्ड, हाउ मच यूटिलिटी वी गॉट, 8। Again additional bread when we consume, how much utility we got, 6। And again additional bread when we consume, how much utility we get, 4। Okay, now cumulative utility, first bread खाया था तो 10, second bread खाया था 10 + 8 18, third bread 24, fourth bread 28, so this is known as TU। TU means total utility, TU means total utility। So if you define total utility referred as sum total of utility derived from consumption of
different units of a commodity. Sum total of utility derived from consumption of different units of a commodity. मतलब कि अगर पूछ दिया कोई कि फोर्थ यूनिट पे टीयू कितना था, तो अप टू फोर्थ यूनिट तक कितना कंज्यूम हमने किया है, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 14 प्लस 4 28. ये क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी. So total utility is defined as sum total of utility derived from different units of a commodity. Okay? अब ये जो एडिशनल ब्रेड्स हमने खाया और उस एडिशनल ब्रेड से यूटिलिटी मिली हमको, मींस एडिशन इन टोटल यूटिलिटी, addition in total utility due to additional unit of a commodity consumed is known as marginal utility. Is known as marginal utility. मान लो इसको हम कॉलम 1 नाम दें, इसको कॉलम 2 नाम दें, इसको कॉलम 3 नाम दें और इसको कॉलम 4 नाम दें. अब बताओ तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा है, 2 है या 4 है? 1 और 3 तो हम लोग नाम दे दिए हैं. By this definition, addition in total utility ड्यू टू एडिशनल यूनिट कंज्यूम. तो इसे बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी कौन होगा, 2 होगा या 3 4 होगा? बताओ कोई. व्हाट विल बी मार्जिनल यूटिलिटी? कौन सा होगा, 2 या 4? बोलो अभिषेक. आई थिंक 4. ये क्या बोल रहा है? यूटिलिटी पर यूनिट. ये बोल रहा है यूटिलिटी पर यूनिट. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी होगा यहाँ पे MU. ओके, बिकॉज देखो एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ एडिशनल यूनिट कंज्यूम. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना एडिशन हो गया? 8 का. यहाँ पे 8 का एडिशन हो गया. यहाँ पे क्या है? डेल्टा चेंज इज 8 और यूनिट्स में कितना है? डेल्टा 2. तो एडिशनल यूनिट जो, सॉरी यूनिट में कितना है चेंज? यहाँ पे 1 का. ओके, तो एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम किया, एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम किया आपने 1 से 2 पे आए, तो टीयू में कितना का एडिशन हो गया? 8 का. मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज एडिशन इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम. इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का MU का जो फॉर्मूला है, MU इज इक्वल टू डेल TU बाय डेल Q. डेल TU डिवाइडेड बाय डेल Q. यहाँ पे डेल TU, डेल्टा मतलब चेंज, TU मतलब टोटल यूनिट एंड Q मतलब यूनिट्स. तो यहाँ देखो, अगर हम देखेंगे डेल TU कितना चेंज आ गया? डेल्टा में यहाँ पे 8 का चेंज आया. ओके, और यहाँ पे 1 का चेंज आया. तो 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8. यहाँ पे हाउ मच चेंज इज देयर? डेल TU में कितना का चेंज आ रहा है? 18 से 24. चेंज इज ऑफ 6 का चेंज है ना, 6 का चेंज है. और यूनिट में कितना का चेंज आ गया? यहाँ पे 1 का चेंज आ गया. तो 6 बाय 1 इक्वल टू 6. ओके, सो डेल चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर चेंज इन यूनिट. लिखो मत, अभी उसको अलग से लिखवाएंगे, उसको अलग अलग पढ़ाएंगे हम. ओके, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी. और यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ तो ज्यादा तो नहीं है. यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ये सिंपल मैथमेटिक्स है. तो यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कंज्यूम इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी. यहां पे आ जाएगा एवरेज यूटिलिटी. तो पर यूनिट ऑफ
10 by 1, 10, 18 by 2, 9, 24 by 3, 8, like that. Okay, so utility per unit of commodity consumed is known as average utility. तो देखो हमने अभी तक कुछ सिस्टमैटिक नहीं, जैसे एक टेबल बनाया और टेबल में देखा कि जो हमारे क्या क्या आ रहे हैं. व्हाट वी गॉट, एक मिला हमें मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा मिला टोटल यूटिलिटी और तीसरा मिला एवरेज यूटिलिटी. सो अब अगर कोई बोलेगा हम लोगों को कि क्लासिफाई यूटिलिटी, क्लासिफाई यूटिलिटी, तो हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? जस्ट आई एम टेलिंग यू. Utility we have come to know one satisfying capacity of a commodity. We have come to know that utility is measured in terms of utils. Now this utility, okay, first is total utility, TU, how लिख सकते हो, type of utility. Second is marginal utility, MU, and third is average utility, AU. Okay, so utility is of three types. Utility is of three types: total utility, marginal utility, and average utility. Total utility, marginal utility, and average utility. Okay, now we will define these utilities one by one. In that table we had discussed. So first is total utility. Okay, it is defined as, it refers to utility derived from consumption of different units of utility derived from consumption of different units of a commodity is known as total utility. जैसे हमने टेबल बनाया था, छोटा टेबल बनाएंगे हम लोग. सपोज इसको बोलते हैं TU शेड्यूल. देखो किसी चीज को टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे तो उसको बोलते हैं शेड्यूल. वी आर एक्सप्लेनिंग TU इन टेबल फॉर्म, तो टोटल यूटिलिटी शेड्यूल. ओके, सो टोटल यूटिलिटी शेड्यूल. अब यहाँ ले लिए हम लोग ब्रेड्स यूनिट्स में. TU डिटेल्स में ब्रेड 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 0 होगा, कुछ नहीं मिलेगा. मान लो यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे मिल गया 3, यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 1. तो और एक्सटेंड कर दो. पांचवा पे 0 और छठा पे -1. सो व्हाट वी सी एज, पूछ देगा नेचर ऑफ TU. तो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड, सॉरी लोग MU बना दिए, सॉरी. देखो पहला पे 0, दूसरा पे 4 लिए, तीसरा पे 7, चौथा पे 9,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे 4, 3, 7, 2, 9, 10, 10 and minus 1, 9. Sometimes you need to cross your teacher if teacher is going wrong. Okay. So what you see that as more and more units of a commodity is consumed, as more and more units of a commodity is consumed, TU is increasing, but TU increases at a diminishing rate. क्या हो रहा है? पहले ये 4 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा और फिर -1 से बढ़ा. So as more and nature of TU, I'm telling you, as more and more units of a commodity consumed, TU increases, but TU increases at a diminishing rate. Okay. Why it increases at a diminishing rate? Why TU increases at a diminishing rate? Reason is that a particular want can be a particular want can be satisfied at a particular point of time. Wants are unlimited, but a particular want can be satisfied at a particular point of time. That's why TU increases at a diminishing rate. Okay, now यहाँ बनाते हैं TU curve. We take X and Y axis. Y axis we have taken TU and X axis we have taken units of bread. Okay, so दो, चार, छः, आठ. This is our scale, and bread we are consuming 6. So 1 bread, 2 bread, 3 bread, 4 bread, 5 bread, 6 bread. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and here minus में भी है, so -2. Okay, when first bread is consumed, TU is how much? 4. First bread is consumed, 0 पे 0 है, first bread पे 4, second bread पे कितना है? 7. On second bread it is 7. Third bread it is 9. Third bread it is 9. Fourth bread it is 10. Fourth bread it is 10. Fifth bread it is 10. And sixth bread it is 9. So if you draw all the lines, you get TU curve. You get TU curve. In this curve, you see that TU passes through 3 phases. One, it increases. One, it increases. It increases from first bread to fourth bread. Second, it is constant. Okay, and third, it is decreasing. But what is important for us to know is that TU is increasing, but increasing at a diminishing rate. It reaches to maximum, that is known as saturation point. And once it reaches to maximum, if consumption process is consumed, continued even after this point, then TU becomes negative. Starts to decline. TU starts to decline. Further, we will discuss in next class. So time is very less. From next class, you all are